सभी भक्तों का स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण दूसरा स्कंद अध्याय संख्या 2। अध्याय का नाम है हृदय में श्री भगवान और इसका श्लोक संख्या 32 जो कि इस प्रकार से है। एते श्रुति ते नृपवेद गीते त्वया विपृष्टे च सनातने च ये वे पुरा ब्रह्मण तुष्टा आराधितो भगवान् वासुदेव एते श्रुति ते नृपवेद गीते त्वया विपृष्टे च सनातने च ये वे पुरा ब्रह्मण तुष्टा आराधितः भगवान् वासुदेव एते श्रुति ते नृपवेद गीते त्वया विपृष्टे च सनातने च ये वे पुरा ब्रह्मण तुष्टा आराधितो भगवान् वासुदेव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। एते श्रीते नृपवेद गीते त्वया विपृष्टे च सनातने च ये वे पुरा ब्रह्मणः तुष्टा आराधितो भगवान् वासुदेव। ओके, और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पूछा दूसरे स्कंद का कौन सा है प्रभु जी? अरे हरे कृष्ण प्रभु। अरे आज तो आप घर पहुंच गए या अभी वहीं से क्लास कर रहे? नहीं प्रभु जी, मैं घर आ गया। अच्छा, घर आ गए। ओके ओके। जी। दूसरे स्कंद का प्रभु जी दूसरा अध्याय है। दूसरे अध्याय का 32वां श्लोक 32। स्क्रीन शेयर नहीं है क्या आज? हाँ, मैं पढ़ो प्रभु जी। जी प्रभु जी। स्कंद 2 अध्याय 2 श्लोक नंबर 32। एते श्रीति ते निर्पावेद गीते त्वया अभिपिष्टे च सनातने च ये वे पुरा ब्राह्मण आहा तुष्ट आराधितो भगवान् वासुदेवः। हरे कृष्ण। यस। और कोई भक्त? हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण। जी, दंडवत। यस। एते श्रीपीते निपवेद गीते त्वया विपृष्टे च सनातने च ये वे पुरा ब्रह्मण आह तुष्टा आराधितो भगवान् वासुदेवः। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। एते श्रुते ते निर्पवेद गीते त्वया विपृष्टे च सनातन च ये वे पुरा ब्रह्मणः तुष्टः आराधितो भगवान् वासुदेवः। हरे कृष्ण। ओके, तो कल हमने देखा किस प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि शांति और आनंद दोनों अलग अलग चीजें हैं। हमने इसको डिफाइन किया था कि जो व्यक्ति शांत रहता है जरूरी नहीं है वो आनंद में भी हो, लेकिन भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति शांत तो रहता ही है, शांति के साथ साथ उसको आनंद की भी प्राप्ति होती है। और भगवान ने कहा केवल विशुद्ध आत्मा ही पूरी तरीके से आनंद और तुष्टि के साथ भगवान की संगति कर सकता है। तो हमें शुद्ध करना है अपने आप को बाहरी रूप से भी और इंटरनली भी। और जो भी कोई ऐसी भक्तिमय पूर्णता को पुनः जागृत करने में समर्थ होता है वो इस भौतिक जगत के प्रति फिर से आकृष्ट नहीं होता है और इसमें लौटकर कभी नहीं आता है। कौन लौट कर नहीं आएगा? जो भगवान के धाम चले जाएगा। दिस मीन्स दिस इज द ओनली क्वालिफिकेशन टू गेट द अवॉर्ड ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी। केवल शुद्ध होना। शुद्धे न सत्वा, प्रभुपाद जी बार बार बोलते थे कि हमें अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। जितना ज्यादा हम शुद्ध होंगे उतना ज्यादा
हम भगवान के धाम में जाने के लिए एलिजिबल होंगे। तो आज का श्लोक इस प्रकार से है। इसमें कह रहे हैं, हे परीक्षित महाराज, आप इतना जान लो कि मैंने आपकी समुचित जिज्ञासा के प्रति जो भी वर्णन किया है वो वेदों के कथनानुसार है और वही सनातन सत्य है। इसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी से कहा था, क्योंकि वे ब्रह्मा द्वारा समुचित रूप से पूजे जाने पर उनसे प्रसन्न हुए थे। तो अभी तक जो हमने कन्वर्सेशन पढ़ा वो सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का था। तो सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे थे कि हम किस प्रकार से भगवान को अपने हृदय में धारण कर सकते हैं और किस प्रकार से हम पूरी तरह से भक्त बन सकते हैं। तो अलग अलग तरह से सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि पहले आपको प्राण, अपान वायु इन दोनों को बंद करना है। फिर अपने दोनों मस्तिष्क के बीच में एक चक्र होता है, इस चक्र में आपको भगवान का ध्यान करना है पूरी तरह से, सारी वायुओं को बंद करके एकमात्र कृष्ण का स्मरण करना है। तो प्रभुपाद जी ने हमें ये बताया कि ये करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, दिस रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। पहले ये बहुत नॉर्मल बात थी, लेकिन अभी कलयुग में ये बहुत बहुत मुश्किल है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा, आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप कीजिए। बस यही सारे योग का सार है, सारी भक्ति की विधियों का सार है। बस इससे आपको वो प्राप्त हो जाएगा जो प्राण, अपान इन सारी वायु को बंद करके जो योगी लोग पहले करते थे। तो ये सारा हमने देखा इस अध्याय में। तो अब जो भी परीक्षित महाराज को बताया जा रहा है सुखदेव गोस्वामी के माध्यम से, अब सुखदेव गोस्वामी उसको प्रूफ कर रहे हैं। जैसे हम कई बार कोई न्यूज देते हैं किसी को, तो न्यूज देते हुए बोलते हैं, भैया ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, फलाने ने भी बोला है और मैंने इस वाले अखबार में पढ़ा है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखा है मैंने, ले प्रूफ ले। इसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी भी कह रहे हैं, भैया जो भी तुमने जिज्ञासा की थी मैंने उसका आंसर दे दिया। और ये आंसर मैंने कैसे दिया? ये आंसर जो भी मैंने दिया वो वेदों के कथनानुसार है और यही सनातन सत्य है, ऐसा कह रहे हैं। और ये कहाँ पर वर्णन है ये भी कह रहे हैं कि जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को इसका ज्ञान दिया था, और जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने पूछा था, एक्चुअली उनकी पूजा करी थी। तो जब आप पूजा करोगे किसी की, तो वो व्यक्ति वही देगा जो उसके पास है। तो भगवान असीम आनंद के भंडार है, भगवान ज्ञान के भंडार है, भगवान इटर्निटी के भंडार है। इसलिए भगवान सत्य, चित और आनंद ये तीनों चीजें देते हैं। तो ब्रह्मा जी ने जब पूजा करी भगवान की, तो भगवान ने ये ज्ञान उनको उनके हृदय में प्रकाशित किया था। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। तो आइए तात्पर्य देखते हैं। तात्पर्य बाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बता रहे हैं, पर व्योम तक पहुंचने और इस प्रकार समस्त भौतिक बंधन से मोक्ष पाने के दो अलग अलग मार्ग हैं। कल भी प्रभुपाद जी ने इन दो मार्गों का वर्णन किया था, भक्ति मार्ग का और ज्ञान मार्ग का। और या तो भगवत धाम पहुंचने का सीधा मार्ग जिसको सद्य युक्ति कहते हैं, या अन्य उच्च लोकों से होकर धीरे धीरे पहुंचने की क्रमिक विधि। या तो सीधे भगवान के धाम पहुंचो या फिर स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे स्टेप लेकर के। तो ये वेदों के कथनानुसार यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। इस प्रसंग में वैदिक कथन इस प्रकार है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाये यस्य हृदि श्रिता अथ मृत्यु मृतो भवत् यत्र ब्रह्म समुश्रिते तथा ते ऋचिभिः संवृता। तो इस प्रकार से ये जो है बृहद्रारण्यक उपनिषद का है। जो हृदय रोग तुल्य समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं, वे मृत्यु को जीतने में समर्थ होते हैं और अर्ची लोक से होकर भगवान के धाम में प्रवेश करते हैं। अब आप बोलेंगे मृत्यु को जीतने में समर्थ होते हैं, मतलब उनकी मौत नहीं होती है? मृत्यु तो सबकी होती है, लेकिन कहने का मतलब है ये मृत्यु हमारे जीवन में बार बार आती है। इस जन्म में फिर कभी कुत्ता बन गए, कभी गधा बन गए, कभी बैल बन गए। मृत्यु को हराने का मतलब होता है कि ये मृत्यु हमारे जीवन में दोबारा आए ही नहीं। तो ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है जब हम भगवान की प्राप्ति करते हैं, जब हम वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं, जब हम भगवान से कृष्ण का प्रेम प्राप्त करते हैं, गोलोक वृंदावन धाम जब हम चले जाते हैं, फिर हमें ये मृत्यु नहीं परेशान करती है। मृत्यु क्या, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चारों चीजें ही हमारा पीछा छोड़ देती है। इसका मतलब ये हार जाते हैं और हम लोग जीत जाते हैं। और ये कैसे होगा? कह रहे हैं जो हृदय रोग तुल्य समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त है।
इसके लिए हमें हमारे हृदय में जो अलग अलग प्रकार की इच्छाएं हैं, जो अनर्थ है, इन अनर्थों को त्याग देना होगा, इनकी निवृत्ति करनी होगी। तब जाकर के हमारा हृदय शुद्ध होगा, और शुद्ध हृदय के साथ ही हम भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते हैं, वरना दूसरा कोई रास्ता नहीं है। भगवान टटोलते हैं, भगवान देखते हैं। जैसे मैं कहीं सुना था कि जैसे मछली पकड़ने वाला होता है, तो वो क्या करता है, जाल फेंकता है। अगर उसको बेचना है मछली, तो वो तो सारी मछलियों को बाजार में बेच देता है, लेकिन अगर उसे घर के लिए वो मछलियां चाहिए, तो वो देखता है जाल में। अगर अच्छी मछली होती है तो उसको रख देता है, बेकार मछली होती है तो उसको दोबारा पानी में छोड़ देता है। उसी प्रकार से थोड़ी सी भी अशुद्धि अगर हमारे अंदर है, तो ठाकुर जी टटोलते हैं। गेट तक तो पहुंच जाओगे आप भगवान के धाम के, लेकिन गेट पे वहां पर गार्ड देखेगा, भैया अभी तो थोड़ी अशुद्धि है, तो वो दोबारा पानी में छोड़ देने का मतलब क्या है, दोबारा से इस संसार में छोड़ देगा। और इस संसार में क्या मिलेगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही संसारे बहुदुस्तारे, कृपा ही पारे पारे मुरारी, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो इस संसार में क्या होगा, संसार इतना बड़ा है कि बस एक बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंस गए तो इसका एक्सपेंशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता कभी इसका। ये बस एक्सपेंड होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। बस शरीर बदलते जाते हैं, बदलते जाते हैं, माँ बाप बदलते जाते हैं, बीवी बच्चे बदल जाते हैं। और अगर गलती से जानवर का शरीर मिल गया, तो जानवर के शरीर में तो बीवी बच्चे नाम की कोई चीज ही नहीं होती, वहां तो हर दूसरा जानवर बीवी है। तो इस प्रकार से हमारा और ज्यादा इसमें फंसना हो जाता है। इसलिए क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी की, आप अपनी सुस्तता को शुद्ध कर लो और इसी जन्म में भगवान के धाम चले जाओ। तो इसलिए हम सबको शुद्धि करने के लिए अपनी तरफ से इनिशिएट करना चाहिए। और ये जो श्रीमद् भागवतम का सुबह सुबह हमारा कक्षा होता है, ये इसी का एक छोटा सा स्टेप है। कि पहला स्टेप है, आप रोज भागवतम पढ़ो तो आपके हृदय की शुद्धि होगी, और इस शुद्धि से हम भगवान के धाम जाने के लिए एलिजिबल बनेंगे। और मैं कई बार कहता हूं कि भगवान वहां पूछेंगे गेट पे जाकर के, भाई तूने ऐसे क्या किया जो मैं तुझे अंदर ले लूं। तो आप बोलोगे, नहीं भाई मैं तो रोज भागवतम की क्लास में जाता था, मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं करी है। तो प्रभु जी आप तो ले लो ना ठाकुर जी। तो फिर भगवान कह रहे हैं, चलो भाई एक काम तो इसने किया। और यकीन मानिए, वैसे भी साइंटिफिकली भी देखें, अगर आप रोज इस भागवतम को पढ़ोगे तो एक दिन आएगा आपकी ऑटोमेटिकली शुद्धि होगी, और पूछने की भगवान को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इस शुद्धि के साथ भगवान के धाम चले जाओगे। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्त समाश्रयेत। और जो सदा भगवान श्री कृष्ण के इस भागवत, भगवान का जो रूप वांगमय स्वरूप भागवत है, इसकी सेवा करता है, सेवा करता है, सेवा करता है, रोज करता है, तो क्या होता है, यस्य श्रवण मात्रेण, केवल इसको सुनने मात्र से हरि चित्त समाश्रयेत, हरि भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय में अपना आश्रय ले लेते हैं, आपके हृदय में बैठ जाते हैं। अब जहां भगवान बैठ जाएंगे वहां गंदगी कैसे हो सकती, वो हृदय शुद्ध हो जाएगा। और ये शुद्ध हृदय ही तो एकमात्र क्वालिफिकेशन है भगवान के धाम जाने के लिए। तो हम भगवान के धाम चले जाएंगे। इसीलिए भगवान की लीलाओं का बार बार स्मरण करना चाहिए। तो हम सोचते हैं कई बार ये लीलाएं मैंने सुनी तो है, हमने पढ़ी तो है, लेकिन बार बार जब स्मरण करते हैं जानने सुनने के बाद भी, तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। जैसे कालिया दमन है, राम जी की लीला है, जन्माष्टमी की कथा है, किसको नहीं पता, 4-5 साल के बच्चे को भी पता है इंडिया में, लेकिन फिर भी रोज सुनते हैं, तो इसको सुनने से हमारा हृदय शुद्ध होता है। ठीक है, तो ये कथन वैदिक श्रीमद् भागवतम के कथन का समर्थन करने वाले, और इनकी पुष्टि श्रीला सुखदेव गोस्वामी के द्वारा की जा रही है, जो जोर देकर ये कहते हैं कि सत्य का उद्घाटन वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने वेदों के प्रथम अधिकारी ब्रह्मा से किया। भगवान सत्य बोलते हैं, भगवान के अलावा दूसरा कोई नहीं है जो सत्य बोल सकता है, क्योंकि सत्य वही जानते हैं और सत्य वही है, बाकी तो सब असत्य है। तो इसीलिए भगवान ने सत्य बोलने का शुरुआत कहाँ से किया, ब्रह्मा जी से किया। और आप भगवत गीता उठाओ देखो, ब्रह्मा जी से फिर उन्होंने अलग अलग करके ऐसे 32 आचार्य हुए, 32वें आचार्य हमारे श्रील प्रभुपाद, ऐसे परंपरा में उस ज्ञान को उन्होंने दिया। और उसके पहले व्यक्ति जो है वो ब्रह्मा जी,
और गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को वेद सुनाया, ब्रह्मा ने नारद मुनि को, नारद मुनि ने श्रील व्यास देव को, और व्यास देव ने श्रील सुखदेव गोस्वामी को यही ज्ञान दिया, और ये इसी प्रकार से आगे चलता रहा। तो अब हम अगर ऑथेंटिकली भी देखें या इसकी ऑथेंटिसिटी प्रूफ करें, तो भी अगर सुखदेव गोस्वामी ना भी बोले तो भी हम देखें ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास देव जी को, और व्यास देव जी ने सुखदेव गोस्वामी को, उन्हीं के बेटे तो हैं। तो वैसे भी ये ऑथेंटिक है। तो इस प्रकार से इन समस्त प्राकृतिक पुरुषों के कथनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सत्य सनातन है। अतः उस सत्य के विषय में कोई नया मत नहीं हो सकता है। वेदों में निहित ज्ञान को जानने का यही साधन है। इसे न तो प्रकांड पांडित्य द्वारा समझा जा सकता है, न संसारी पंडितों की फैशन परस्त व्याख्याओं द्वारा। इसमें न कुछ जोड़ने को है, न कुछ घटाने को है, क्योंकि सत्य तो सत्य है। कह रहे आजकल ऐसे नहीं हो सकता कि आजकल के पंडित जो बोलते हैं वो कुछ हटाएंगे, इसमें से कुछ जोड़ेंगे। कह रहे नहीं, इसको एज इट इज प्रस्तुत करना है। इसमें हटाने के लिए कुछ है ही नहीं, जोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं। भगवान ने बोल दिया सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। क्या जोड़ोगे आप इसमें, क्या हटाओगे इसमें? भगवान की वाणी है। और हरि चित्त समास रहित, भगवान ने कहा हरि चित्त में आ जाएंगे तो आएंगे, इसमें कुछ जोड़ने हटाने को है ही नहीं। तो इसी प्रकार से अंततः मनुष्य को किसी न किसी प्रमाण को स्वीकार करना ही होता है। और आधुनिक विज्ञानी भी कुछ वैज्ञानिक सत्यों के लिए सामान्य व्यक्तियों के लिए प्रमाण तुल्य है। सामान्य व्यक्ति किसी साइंटिस्ट के कथन का पालन करता है, इसका अर्थ ये हुआ कि सामान्य व्यक्ति प्रमाण का अनुगमन करता है। देखो, लोग बोलते हैं कई लोग कि हम तो नास्तिक है, हम आस्तिक नहीं। किसी न किसी फिलोसफी को मानना ही पड़ेगा। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है संसार में जो किसी को नहीं मानता है। कोई जो सनातन को नहीं मान रहे, कुछ लोग ओशो को मान रहे, कुछ ओशो को नहीं मान रहे, कुछ लोग निराकार को मान रहे, कुछ किसी को नहीं मान रहे तो इस बात को मान रहे कुछ होता ही नहीं। तो कुछ होता ही नहीं, ये भी तो एक सिद्धांत है। तो हर व्यक्ति जो आस्तिक है, नास्तिक है, वो भी वास्तव में आस्तिक है। उसकी आस्था किसी न किसी विचार में है ना। तो नास्तिक इस संसार में कोई हो नहीं सकता। इसीलिए कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रमाण का अनुगमन करना होता है। तो जब प्रमाण का अनुगमन करना ही है, तो क्यों ना हम अपने महान आचार्यों की परंपरा का अनुगमन करें, क्यों ना हम वेदों का अनुगमन करें, क्यों ना हम गुरु साधु और शास्त्र इन तीनों का अनुगमन करें, जो हर चीज में हमसे आगे, जो शुद्धता में आगे हैं, जो हमारे विचार में आगे हैं, विद्वता में आगे हैं, आचरण में आगे हैं, हर चीज में जो आगे हैं, क्यों ना हम उनका पालन करें। इसीलिए कह रहे हैं कि सामान्य व्यक्ति ये तर्क नहीं कर सकता कि आकाश के परे क्या है, ब्रह्मांड के परे क्या है। उसे चाहिए कि वो वेदों के कथनों को उसी प्रकार स्वीकार करे जिस प्रकार वे प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा द्वारा स्वीकृत किए जा रहे। तो कोई लोग बोलते हैं कैसे स्वीकार करें हम, यही है। तो फिर हम उसको बताते हैं, भैया तुम अपने पापा को कभी पूछते हो कि प्रूफ करो दादाजी तुम्हारे पिताजी? नहीं बोलते। या प्रूफ करो तुम्हारी ये परंपरा है, तुम बिष्ट थे, तुम रावत थे, तुम नेगी थे, तुम शर्मा थे। नहीं प्रूफ कर सकता है कोई, उसको विश्वास करना ही पड़ेगा। उसके पिताजी ने कहा भाई तुम्हारे दादाजी का नाम गोकुल सिंह था, तो उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि श्रवण करने की यही विधि है। ये जो असेंडिंग वे है और डिसेंडिंग वे है, ये डिसेंडिंग का तरीका है कि हमें फेथ करना होता है। अगर वो रिसर्च करने जाए कि सच में मेरे दादाजी के पिताजी का नाम ये था, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको, या सच में ये मेरे दादाजी थे, तो वो कभी प्रूफ नहीं कर पाएगा। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें केवल परंपरा से सुननी होती है और उसको विश्वास करना होता है। इसी प्रकार हमारा ये जो वैदिक वांग्मय जो शास्त्र है, जो ये वैदिक कल्चर है, इसकी भी यही परंपरा है। इससे पहले तो किताब कॉपी कुछ होती ही नहीं थी, गुरु के वचनों पे ही सारा विश्वास करना होता था। तो अभी भी वही परंपरा है। अब तो फिर भी हमारे पास शास्त्र है, हम शास्त्र में देख सकते हैं भैया गुरु तो गलत बोल रहे हैं। यहाँ तो लिखा हुआ है कि एते स्थिति ते निपवेद गीते, और गुरु तो कुछ और कह रहा है। हम पढ़ सकते हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। तो फिर भी मूर्खों को आप कितने भी तर्क दे दो, दे विल नॉट अंडरस्टैंड। क्यों? क्योंकि माया अपहृत ज्ञानम नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत। कि प्रकाश, भगवान ऐसे माया अपनी डाल देते हैं कि उन तक प्रकाश की लाइट पहुंचती ही नहीं है। वो अंधेरे में ही रहते हैं और वो समझ ही नहीं पाते भगवान का, केवल उपहास करते हैं। क्योंकि उनके कई जन्मों के जो पाप हैं वो अभी एक ब्लॉकेज का काम कर रहे हैं। वो पाप अभी उनके एक दीवार बन रहे हैं, और हम बहुत चीजें उनको देना चाह रहे हैं,
लेकिन वो कैसे लेंगे? बीच में तो दीवार है, उस दीवार को तोड़ना पड़ेगा। और जब वो दीवार टूटेगी तो आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है ना? कई बार होता है हम सामान ट्रांसफर करते हैं, बीच में अगर बड़ी सी दीवार है तो आपको देते हैं, बहुत आसानी होती है। ये प्रचार में भी है। कई लोग, जब हम प्रचार करते हैं तो प्रचार में कई लोग जल्दी मान लेते हैं, कई लोगों को बहुत समझाना पड़ता है, कई लोग समझाने के बाद भी नहीं मानते। तो क्या है, ये अलग अलग कैटेगरी। हमारे प्रचार में कोई कमी नहीं है, या प्रभुपाद जी की फिलोसफी में कोई कमी नहीं है, या शुद्धता में कोई कमी नहीं। ये कमी किसमें है? उस व्यक्ति के पिछले जन्म के कर्मों में कमी है। उसके कर्म अभी ऐसे नहीं हुए कि वो समझ पाए। इसीलिए कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। कई जन्मों के भाग्य का जब उदय होता है, सारे पुण्य जब इकट्ठे होते हैं, तब जाकर के किसी संत का, किसी भक्त का मिलन होता है। और जब मिलन होता है तब उसके पुण्यों का उदय होता है, उसके भाग्य से। तो उसके भाग्य में है ही नहीं, वरना यही फिलोसफी प्रभुपाद जी ने कई लोगों को बताई थी। इसमें से लाखों लोग भक्त बन गए, लाखों लोग नहीं बने। जो नहीं बने उसमें प्रभुपाद जी की गलती थोड़ी है, वो गलती तो उन लोगों की है। लेकिन फिर भी हम अगर जाने अनजाने उन लोगों को, कई लोग बोलते हैं फिर आप जबरदस्ती क्यों करते हो? अरे जबरदस्ती करने से क्या है, उसकी सुकृति बन जाएगी। वो दीवार अभी बहुत बड़ी लग रही है, हम पहले ही कह रहे हैं ये दीवार नहीं टूटेगी भैया, क्यों मेहनत कर रहे हो इस पे? अरे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 साल 2 साल 10 साल में हम धीरे धीरे उस दीवार को इतना कमजोर करेंगे, 11वें साल में एक दिन आएगा, हम थोड़ा सा उसको यूं करेंगे तो दीवार खत्म हो जाएगी। और जब वो दीवार खत्म हो जाएगी, बस आप समझ लीजिए अब आराम से कुछ भी आप दोगे तो फट से पकड़ लेगा। उसी तरह से थोड़ा सा जबरदस्ती करनी पड़ती है, जब तक अगर वो कोई ऑफेंसिव नहीं हो रहा है। अगर आपकी जबरदस्ती से वो अपराध कर रहा है तो फिर तो छोड़ दीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रसाद थोड़ा जबरदस्ती खिला दो। कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं मैं खा के आया हूँ घर से, आप उसे थोड़ा जबरदस्ती, प्रभु जी थोड़ा सा ले लीजिए, क्योंकि वो प्रसाद से वो दीवार थोड़ी सी कमजोर होगी। फिर अगली बार खिलाओगे थोड़ी और कमजोर होगी। थोड़ा आप जबरदस्ती बोलोगे प्रभु जी एक माला तो कर लो, अच्छा एक नहीं कर सकते, चलो 5 बार बोल लो बस हाथ में गिन के। उसने बोला 5 बार, उसकी दीवार कमजोर हो गई। ऐसे करते 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 एक दिन दीवार इतनी कमजोर हो गई कि अब वो खुद ही बोलेगा प्रभु जी माला कर ले क्या, प्रभु जी प्रसाद है क्या कुछ? हाँ है, खाना है, कौन मना कर रहा है? तो इस प्रकार से ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा प्रीचिंग इज द एसेंस। ऐसे ही नहीं कहा प्रभुपाद जी ने, प्रीचिंग ही सार है वास्तव में। तो इस प्रचार से हम थोड़ा 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 करके आदमी की श्रद्धा को बढ़ाते हैं, उनके जो पापमय कर्म है उनको धीरे धीरे कमजोर करते हैं। तो इस तरह से जब उसकी सुकृति बढ़ती है, एक दिन वो भक्त बन जाता है। बस इस सब में ये कोशिश करनी है कि वो कोई अपराध न कर रहा हो। अगर वो अपराध करेगा तो सुकृति पाप कम होना ये सब तो छोड़ो, वो कभी भगवान के नजदीक आ ही नहीं पाएगा। अपराध से उसकी भी भक्ति खत्म हो जाएगी, और आपने जबरदस्ती किया इसलिए आपकी भी खत्म हो जाएगी। तो बस आपको बैलेंस वे में थोड़ी जबरदस्ती करनी, थोड़ा पुश करना है। तो इस प्रकार से ये जो है भगवान की महिमा है, और ये प्रभुपाद जी का इस प्रकार से मूवमेंट है कि कैसे हमने प्रचार करना है। तो फिर आगे बता रहे हैं सामान्य वैदिक ज्ञान भी इसी रीति से ही प्राप्त किया जा सकता है। वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने की कोई दूसरी रीति नहीं है। भागवतम के 12 स्कंद हैं, हम में से कितने लोग हैं जिनको 12 में से सब याद होगा? किसी को नहीं पता। और कोई आदमी रिसर्च करने जा रहा है कि मैं तो सब पढ़ूंगा, 108 उपनिषद पढ़ूंगा, 18 पुराण पढ़ूंगा, बाप रे, एक गीता तो याद हो नहीं पाती है जिसमें 700 श्लोक है मुश्किल से, और वो रिसर्च करेगा, पता नहीं जिएगा भी कि नहीं जिएगा उतनी देर। इससे अच्छा चुपचाप मान लो जिन आचार्यों ने कंक्लूजन करके वेदों का सार दिया है, हमारी परंपरा ने, उसको मान लो भैया ऐसे होता है। अब मान ले घर में किसी ने कहा बेटे दही मत खाओ या दही खा लो, इससे तुम्हारा पेट ठीक होगा, तो हम कहेंगे नहीं, हम तो रिसर्च करेंगे पहले इसमें कई दिनों तक, और जब रिसर्च करेंगे तब पता चलेगा, तब हम इसको खाएंगे। क्या पता रिसर्च से पहले मर जाए, तो फिर कहाँ करेगा रिसर्च बेचारा। तो इसीलिए हमें श्रुति ज्ञान पे इसी रीति से इस ज्ञान को लेना चाहिए, और इसको बोलते हैं डिसेंडिंग प्रोसेस ऑफ द टेकिंग द सुप्रीम नॉलेज। सुप्रीम नॉलेज को लेने का डिसेंडिंग प्रोसेस है ना, अवरोही सिद्धांत है। और श्रीमद् भागवतम में भी 4th अध्याय में गीता को समझने की यही विधि बताई गई है। यदि कोई आचार्यों के प्रामाणिक कथन को नहीं मानता तो वेदों में वर्णित सत्य की उसकी खोज व्यर्थ ही होगी। और क्या होता है फिर जब वो आचार्यों की बात नहीं मानता, तो फिर भगवान ने यही तो कहा
कि उसको ठीक है फिर विराट रूप दिखाओ। विराट रूप वास्तव में सत्य रूप नहीं है। जैसे नरसिंह भगवान है, उनका भी एक धाम एक लोक है, राम जी का भी लोक है, ये सब लोगों का एक लोक है, लेकिन विराट रूप का कौन सा लोक है? कोई लोक नहीं। विराट रूप भगवान ने बनाया है टेम्परेली, किसके लिए? इन लोगों के लिए जो भगवान के या आचार्यों के वचनों पे सीधा सीधा विश्वास नहीं करते, उनके लिए बनाया है विराट रूप। कि ठीक अगर बड़ा सा रूप देखेंगे तो ये लोग, हाँ भाई कितना बड़ा पर्वत है, यही प्रकृति यही भगवान है, इतना बड़ा पर्वत है, अच्छा इतना बड़ा पेड़, बाप रे यही बरगद का पेड़, यही प्रकृति है और यही भगवान है। तो कम से कम भगवान को मानना तो शुरू कर रहे हैं, चाहे किसी भी रूप में शुरू कर रहे हैं। इसीलिए, लेकिन भक्त तो विराट रूप देखने की इच्छा करता ही नहीं। वो तो क्या इच्छा करता है? वो तो वेणु क्वणांतम अरविंद लायताक्षम, वो तो भगवान को वेणु बजाते हुए श्री कृष्ण, आहा राधा रानी साथ में हो, कृष्ण हो वेणु बजा रहे हैं, और अरविंद लायताक्षाम, जिनके नेत्र कैसे? अरविंद की तरह, कमल नेत्र हैं भगवान के, कमल की तरह। तो ऐसे नेत्र वाले भगवान से कृष्ण को ही देखना चाहता है भक्त। भक्त को क्या करना विराट रूप से? भक्त को तो राधा कृष्ण को देखना है, गौर निताई को देखना है, जगन्नाथ जी को देखना है ना? तो इसीलिए जो है आचार्यों के प्रमाणिक वचनों को जो नहीं मानता, और जो फिर भी ज्ञान में लगा रहता है, जो असेंडिंग प्रोसेस फॉलो करता है कि मैं रिसर्च करूंगा और रिसर्च करके मैं पता लगाऊंगा, क्या होता है फिर? वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं खूब पढ़ता है, दिन भर पढ़ता रहता है। किस प्रेशर में पढ़ता है? कि मुझे सच को जानना है, सच क्या है। हम क्यों पढ़ते हैं? हम लोगों को सच पता है, प्रभुपाद जी ने बता रखा है, हमें विश्वास है प्रभुपाद जी पे, फिलोसॉफी पे। हमें अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए पढ़ाई करनी होती है। हमारा पढ़ाई करना जॉय है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, लेकिन ज्ञान मार्ग में पढ़ाई करना टेंशन है। और इसी टेंशन में होके प्रभुपाद जी कह रहे हैं कुछ तो ऐसे ही सरेंडर कर देते हैं जब वो बोर हो जाते हैं पढ़ पढ़ के मायावादी सन्यासी, तो वो तुरंत सरेंडर कर देते हैं और भक्ति मार्ग में आ जाते हैं। कुछ लोग फिर भी सरेंडर नहीं करते हैं इस जन्म में, और कुछ लोग ज्ञान का स्मरण करते 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 शुद्धि तो होती नहीं है, तो भौतिक भोगों में फिर से लग जाते हैं। कुछ लोग भक्ति में आते हैं, कुछ लोग भौतिक भोगों में लग जाते हैं, कुछ लोग दोनों में नहीं लगते, मर जाते हैं। मरने के बाद जब अगला जन्म होता है फिर ज्ञान में लगते हैं। तो ज्ञान में लगते 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 फिर भगवान कह रहे हैं वासुदेवम सर्वम इति सौ महात्मा सुदुर्लभ बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। बहुनाम जन्म नामंते, कई जन्मों तक ये ज्ञानी ऐसे ही करता रहता है, फिर मुझे ही प्राप्त करता है वो असल में। और क्या समझता है फिर कई जन्मों के बाद? कि मैंने तो ये सारे जन्म गंवा दिए, क्योंकि वासुदेव ही तो सब कुछ थे। और यही तो मुझे प्रभुपाद जी ने बताया था, यही तो गीता ने बताया था, यही भागवत ने बताया था, यही वैष्णव आचार्यों ने बताया था। मैंने उस समय तो एक्सेप्ट किया नहीं, लेकिन अब इसी बात को मैं अब एक्सेप्ट कर रहा हूं। तो जिसको भी है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरात सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। आकाश से कितनी सारी वर्षा हो जाए, कितने नाले आ जाए, कितनी नदियां आ जाए, लास्ट में उन सबको किधर जाना होता है? समुद्र में जाना होता है। उसी प्रकार से आप कुछ भी कर लो, लास्ट में बिना वासुदेव की शरण ग्रहण किए हमारा उद्धार नहीं होने वाला है। जैसे हम कल मुक्ति की बात कर रहे थे, वो हमें आंशिक मुक्ति मिल सकती है, कुछ और मिल सकता है, लेकिन पूर्ण या कंप्लीट लिबरेशन केवल भगवान का धाम है, और वो तभी मिल सकता है जब वासुदेव की शरण ली जाए, बस। तो इस प्रकार से मैसेज यही है कि हम इधर उधर ना भटके, और शांति और आनंद, ये दोनों जो कि कल के श्लोक में थे, या भगवान गीता में भी कह रहे हैं ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति, अरे मुझे जानो, मुझे जान के ही तुम्हें शांति मिलेगी। और कैसे कह रहे हैं कि हैप्पीनेस कैसे मिलेगी, आनंद कैसे मिलेगी? मत गता मत चिता प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। अरे मेरे बारे में चर्चा करो भैया, मेरे बारे में दूसरे को बताओ, तुम्हें कथयंति च तुष्यन्ति च रमन्ति च। अरे तुम्हें तुष्यंती मतलब शांति भी मिलेगी, सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, और खाली सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, रमन्ति च, रमन करोगे, आनंद करोगे तुम, तो शांति भी मिलेगी और आनंद भी मिलेगा। तुम मेरे बारे में बात करके तो देखो। तो इसी प्रकार हम सब लोग चर्चा करने का हमें ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए, सुनने का प्रयास करना चाहिए। एकमात्र एक दवाई है अपने अनर्थों को दूर करने की, वो है सुनना। काने सुने बार बार, प्रभुपाद जी जब जहाज में जा रहे थे वही कह रहे थे कि काने सुने
बार बार इसको इन कानों से सुनो, तब जाकर के सत्ता शुद्ध होगी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।